क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। इब्तिशाम भाई आप भी सुनिएगा, क्योंकि आपने एक दफा पहले एक जवाब दिया हुआ है कि रैंकिंग स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती हैं। अब ये उससे अगला वर्जन है, अगला सवाल है। देखें यार, मुझे एक बात बताओ, 10 दुकानें एक प्लाजे की, और प्लाजे के मालिक ने कहा हुआ है कि जिस दुकान के रिव्यूज ज्यादा होंगे ना, वो इन दुकानों, मतलब जिस दुकानदार के रिव्यूज ज्यादा होंगे वो इन दुकानों पर बैठेगा। इसका मतलब है जो टॉप के 10 लोग हैं, इनके रिव्यूज ज्यादा होने चाहिए। ठीक है। अब अगर वो तो, अब वो एक हमारा कल मैंने इसका जवाब दिया था कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि यार वो ना, उनके रिव्यूज कम होते हैं लेकिन वो फिर भी टॉप 10 के अंदर आ जाती हैं। उनका हनीमून पीरियड हो सकता है चल रहा हो, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। हनीमून पीरियड क्या होता है कि मेरे 5,000 रिव्यूज थे, मेरी पोजीशन नंबर 3 थी, लेकिन एक नया बंदा आया हुआ है तो अमेजोन ने 2-4 घंटे के लिए मुझे नीचे कर दिया है और उसको मेरी पोजीशन दे दी है। ये अमेजोन का जब हम अकाउंट बनाते हैं और जब हमारे उनके साथ लीगल सारी साइनिंग होती है, तो उसके अंदर उन्होंने लिखा होता है कि हम आपकी जो है ना, वो क्या उसको कहते हैं, रैंकिंग को परमानेंटली नहीं गिराएंगे, लेकिन कुछ हमारी स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जिसमें कुछ घंटों के लिए हम आपकी स्ट्रेटजी, आपकी उसको रैंक को नीचे कर सकते हैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मेरे अगर 5,000 रिव्यूज है ना, तो मेरा अपना जाती कस्टमर इतना है कि मैं 20वें नंबर पर भी हूँ तो मैं उनको मिलूंगा, वो मेरे पास ही आएंगे। तो 2-4 घंटों से फर्क नहीं पड़ता। ये तो अलग एक कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अब कॉन्सेप्ट जो सीपीआर और रिव्यूज का आपस में क्लैश कर रहा है ना, वो सुनिएगा क्या है। देखें, पहले 10 दुकानें, एक के 10,000 थे, 5,000 थे, 8,000 थे, सब अच्छे अच्छे रिव्यूज वाले लोग टॉप 10 में बैठे हुए। अब मैं न्यू सेलर आया हूं, मैंने क्या किया है कि मैं सीपीआर अचीव किए जा रहा हूं। मैं हर 8 दिन में अपने 70 यूनिट्स को सेल करता हूं, अगले 8 दिन में 70 यूनिट्स को सेल आउट करता हूं। आप में से कोई बता सकता है मैंने क्यों अभी मैं चुप क्यों हूँ? मैं इसलिए आप लोगों को ये बताता हूँ क्योंकि ये आप इस तरह का कैमरा ऑन था इसलिए आप चुप हुए। यस, और वो रिकॉर्डिंग हो रही थी, अब वो एज इट इज जाएगी यूट्यूब के ऊपर। देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें, मैं बार बार बता बता के थक गया हूँ कि अपने कैमरास को बंद किया करें। ये रिकॉर्डिंग डायरेक्ट अब यूट्यूब पे जाएगी, मेरा इसमें अब कोई हाथ नहीं। मैं किसी बंदे को दूंगा, वीडियो एडिटिंग करेगा, इतना टाइम नहीं होता। 15 मिनट के अंदर अंदर रिकॉर्डिंग यूट्यूब के ऊपर होती है। सो आप लोग खुद देख लिया करें, अगर अगर आप लोगों ने पेश होना है सबके सामने, कोई लड़का है या लड़की है, तो बेशक करो यार। मैं तो फिर यही बोल सकता हूँ, मेरा ख्याल है आज चौथा हफ्ता आ गया, चौथे हफ्ते के अंदर हर हफ्ते में 8 दफा मैंने एक ही बात बोली है। तो अब इतने तो आप लोग मेच्योर हो यार कि आपका हाथ पकड़ के मैं बार बार नहीं कहूंगा। सो सब लोग ख्याल रखा करें, आई एम नॉट सेइंग फॉर 1%, सब लोग। मैं बार बार, कल भी किसी लड़के का बार बार ऑन हो रहा था कैमरा, और कोई एक दो बंदे वॉक कर रहे हैं, कोई बंदा टेबल पर बैठा हुआ है। यार ये क्या मतलब, आप अमेजोन सीखने आए हो, थोड़ा सा तो यार अपना बिहेवियर ठीक कर लो। आपने कल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के क्लाइंट से बातचीत करनी है, अभी हम सोर्सिंग पे चले जाएंगे, आपको चाइना में लोगों से बात करनी है। सो आपको क्या लगता है कि चाइनीज जो उनसे है किसी टेबल पर बैठा होगा, छत के ऊपर बैठा होगा? नहीं भाई, वो प्रॉपर ऑफिस में बैठा होगा ना, जहाँ ना कोई आवाज आ रही होगी ना कुछ होगा, हैंड फ्री उसके अच्छे होंगे, इंटरनेट कनेक्शन उसका बेहतर होगा, वो आपसे बात कर रहा होगा, और रिस्पॉन्स में उसको क्या मिल रहा होगा, खुद सोच लीजिएगा। तो अगर वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और मल्टी नेशनल कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मल्टी नेशनल कंपनी है ना, एक इंटरनेशनल कंपनी आप कह लो, ठीक है, अली बाबा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो अगर उसने कोई गलती की, आप लोगों को समझाने के, उसने कोई गलती की, तो यार आप कहोगे फलां चंग चुंग चुंग ने, जो भी नाम था उसका, उसी तरह नाम होते हैं ना, उसने मेरे साथ गलती की, कहोगे आप कहोगे अली बाबा ने ज्यादती की है, यही कहोगे ना। यार मैं आपको कह रहा हूँ, अली बाबा से मेरी एक दफा पेमेंट फंसी है, वो पाकिस्तानी अलाइड बैंक ने मुझे पता नहीं 75 डेज के बाद ऑलमोस्ट दी, या शायद 90 डेज के बाद दी, मेरी एक पेमेंट फंसी थी। अब मैं ये तो नहीं कहता यार कि अली बाबा ने, वो फलां बंदे ने मेरे साथ गलती की, मैं तो यही कहता हूँ ना यार अली बाबा ने की। इसी तरह वो लोग ही नहीं कहेंगे कि यार अब ऐसा ऐसा था, वो कहेंगे पाकिस्तानी आया था वो ऐसा था। तो काइंडली अपने सारी चीजों को देखिएगा। अच्छा हम वापस टॉपिक पे चलते हैं। देखो पहली 10 दुकानें, उसके अंदर हाई रिव्यूज वाले लोग बैठे हुए। मैं नया सेलर आया हूँ, मेरी दुकान थी 50वें नंबर पे, अब मेरे रिव्यूज गेन नहीं हो रहे। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखे मैंने सीपीआर की स्ट्रेटेजी में आपको क्या कहा, आपने अपने
मतलब का जो CPR है वो आपने अचीव करना है। अगर 8 दिनों में मैंने 70 यूनिट सेल कर लिया, मैं 40 पर आ गया, फिर 70 अचीव कर लिया, मैं 30 पर आ गया, फिर 70 अचीव कर लिया, मैं 20 पर आ गया, फिर 70 अचीव कर लिया, मैं 10 पर आ गया। अब रिव्यूज का तो CPR की रैंकिंग में कोई है ही नहीं ना, कोई बात ही नहीं है, वो तो सेल्स के हिसाब से। अब मैं ऊपर पहुंच गया हूँ, अब मैंने पोजीशन छीन ली, 7वें नंबर पर एक बंदा बैठा था, 10वें पर बैठा था, मैंने उसकी पोजीशन छीन। यार आपको क्या लगता है वो रोला नहीं डाल देगा अमेजोन के पास जाके? वो कहेगा यार मेरी पोजीशन पर आपने परमानेंटली एक बंदा बिठा दिया है, ठीक है, परमानेंटली एक बंदा बिठा दिया है जो आपकी पॉलिसी के खिलाफ है, और मेरे रिव्यूज और उसके रिव्यूज में जमीन आसमान का फर्क है। अब सवाल ये है आप लोगों से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंकिंग थ्रू CPR एंड रैंकिंग थ्रू रिव्यूज? इन दोनों स्ट्रेटेजीज में एक माइन्यूट फर्क है, एक बाल बराबर फर्क है। वो फर्क आपने तलाश करके लाना है कि वो क्या है। और अगर आप में से कुछ लोग ये कहेंगे ना दुकानें बदल जाएंगी, भाई दुकानें 10 ही हैं, ये अपने जहन में रखिएगा, पोजीशन 10 ही है। और अगर CPR के थ्रू मैं किसी की पोजीशन छीन लेता हूं तो वो अमेजोन को क्लेम कर सकता है, और अगर वो क्लेम करेगा और अमेजोन उसका साथ देने के बजाय मेरा साथ दे कि मैं राइट हूं, मैं CPR पे आया हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, इसका मतलब है रैंकिंग थ्रू रिव्यूज की जो स्ट्रेटेजी है पूरी दुनिया के ई-कॉमर्स की प्लेटफॉर्म की, नॉट ओनली फॉर अमेजोन, दराज, ईबे, वॉलमार्ट, हर किसी की ये स्ट्रेटेजी है। इवन एक नॉर्मल वेबसाइट शॉपिफाई की वेबसाइट्स के ऊपर भी ये स्ट्रेटेजी है, जिसके पॉजिटिव और अच्छे रिव्यूज होंगे वो उसकी विजिबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब है अमेजोन ने उस पॉलिसी को वायलेट कर दिया, इसका मतलब है अमेजोन ने डिच करवा दिया। समझ आइए आपको ये बात? तो ये तो क्लैश पड़ गया ना दोनों स्ट्रेटेजीज में। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक ही मैकेनिज्म रैंकिंग थ्रू रिव्यूज पर भी वर्क कर रहा है और रैंकिंग थ्रू CPR पर भी वर्क कर रहा है? इसका एक प्रॉपर जवाब है कि इन दोनों में एक फर्क है, लाइन बराबर, पोजीशन सेम नहीं है लेकिन वो लाइन बराबर का एक फर्क है। वो फर्क आप लोगों ने ढूंढ दिला कि वो क्या है। और मुझे आज तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला। मैं 4 शायद सेशन में ट्रेनिंग दे चुका हूँ, और मतलब कम सेशन में मैं खुद देता हूँ, और 4 में तो मुझे याद है मैं दे चुका हूँ, या सेमिनार्स को गिनवा लें तो सेमिनार्स के अंदर भी बेशुमार दफ़ा मैंने ये सवाल किया लोगों से, और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से किया, लेकिन किसी एक बंदे ने भी आज तक मुझे इसका जवाब नहीं दिया। ठीक है, कि सवाल समझ आ गया आप सबको? क्यूरी समझ आ गई? रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, अगर नहीं समझ आई ना आप रिपीट रिपीट सुनिएगा, फिर समझ आ जाएगी। बता दें और किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी को भी कोई है या नहीं? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अहमद भाई, जी जी। जो टॉप 10 में है उनको तो CPR की जरूरत ही नहीं होगी, हाँ उनको तो नहीं होगी। या वो 9 पे है तो वो अगर वो थोड़े और यूनिट सेल करे तो वो 8 पे जा सकता है। अपनी सेल्स वेलोसिटी को थोड़ा बढ़ाए, मतलब पर डे के सेल्स को थोड़ा इंक्रीज करे, अपने रिव्यूज को थोड़ा इम्प्रूव करे। अच्छा, और आप लोगों के जहन में अगर किसी के क्वेश्चन ये आया ना कि यार अहमद भाई अगर किसी की CPR अचीव हो रहा है तो उसके यार उसके तो रिव्यूज भी अचीव ही हो रहे होंगे ना, तो मैं आपको एक जनरल फार्मूला बताता हूँ। यार कितनी दफा आप लोगों ने किसी को रिव्यूज दिए हैं? आपने कितनी एप्स प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से डाउनलोड की हैं? कितनी की? आज तक किसी को रिव्यू दिया? नहीं दिया ना। मैं गोरों के आपको रिव्यूज दिखाऊंगा ना, आप डर जाएंगे, पूरे पूरे ऐसे लिख देते होते हैं। तो गोरे तो बहुत समझ के रिव्यू देते हैं, और अगर 100 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, शायद 2 या 3 ऐसे होंगे जो आपको रिव्यू देंगे। तो यार एक बंदे के रिव्यूज 800 थे, आपके टोटल यूनिटी जो आपने भेजे हैं अमेजोन पे वो 1000 हैं, तो आप कैसे सोच सकते हो कि मैं उसके रिव्यू को कम्पीट कर जाऊं? दे आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज। हम आहिस्ता आहिस्ता सारी स्ट्रेटजीज को पढ़ेंगे, लेकिन उस स्ट्रेटजीज को पढ़ने के लिए आपको पहले ये बेसिक पता होनी चाहिए कि रैंकिंग थ्रू रिव्यूज बहुत बड़ा फार्मूला है, उसको मतलब अमेजोन खराब नहीं कर सकता, लेकिन फिर CPR कैसे साथ वर्क करता है।
पोजीशंस भी 10 ही हैं, दुकानें भी 10 ही हैं, आप कह रहे हैं कि रिव्यूज की बेस के ऊपर ही टॉप 10 निकलेंगे, निकलने चाहिए भी, फिर सीपीआर कौन सी जगह पर आकर घुसेगा? जिस जगह पर भी जाएगा, जिसकी भी पोजीशन छीनेगा उसने तो रोला डाल देने। जी अमाद भाई, आप क्या कह रहे हैं? अमाद भाई आप जरा अपना अमाद भाई, शायद मैं बोलता हूँ अमाद भाई, अगर आप यही कह रहे हुए तो मुझे बताइएगा। अमाद भाई कह रहे हैं क्योंकि उसकी सेल्स वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब वो 8 दिन में 70 यूनिट सेल कर रहा है, और जो टॉप 10 वाला था शायद वो 70 नहीं सेल कर रहा है, उसकी सेल्स वेलोसिटी बढ़ रही है, इसलिए उसको जगह मिली। ये आप कह लें कि 100% में से 9% फुकदान ये भी है, ये 10% इसका भी अमल दखल है कि सेल्स वेलोसिटी बढ़ती है, ये सेल्स भी। लेकिन ये हम इसको बाकी 90% क्यों कवर नहीं कर सकते आंसर का? बिकॉज यार एक बंदा टॉप 10 में बैठा है ना, और उसके रिव्यूज भी अच्छे हैं, उसकी पोजीशन भी अच्छी है, वो ब्रांड भी पुराना है, तो यार वो भी इतने सेल कर ही रहा होगा। ये 70 कर रहा है, 50 वो भी कर रहा होगा। तो अगर वो 50 कर रहा है तो पीछे मार्जिन तो खाली 20 का रह जाता है ना। तो 20 की वेलोसिटी इतनी बड़ी वेलोसिटी नहीं है कि उसके ऊपर वो जगह ही दे दें अमेज़न। ये फैक्टर 20 का जो फैक्टर था कि 20 सेल्स उसकी ज्यादा है, उसके में मैंने 10% कह दिया, 10% फुकदान उसका भी हो सकता है, लेकिन 90% इसका एक और जवाब है जिसकी वजह से वो टॉप 10 के अंदर आता है सीपीआर में। और मोइज भाई आप बताएं, कुछ कह रहे थे? सर यही मैं भी कह रहा था, बस सेम ही क्वेश्चन था। हाँ, सेल्स वेलोसिटी का फुकदान है, सेल्स जी सर। वेलोसिटी मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है, लेकिन आप सर वही जो सर, टॉप इसकी वजह से भी सर इसकी वजह से भी इसका रैंकिंग थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, क्योंकि लेट्स हाँ सपोज ये हाँ स्टार्टिंग में 100 नंबर पे होते थे, रफ्ता रफ्ता 50 पे आता है, 60 पे, 30 पे आ जाता है, इसी वजह से। बिल्कुल, सेल्स वेलोसिटी से फर्क पड़ता है, ये नहीं है कि नहीं, जी सर। लेकिन सारी चीजें हेल्प आउट कर रही होती हैं, आपके इमेजेस, आपकी लिस्टिंग, आपके लिस्टिंग के अंदर यूज किए गए कीवर्ड्स, उसी को ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, आगे हम देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो क्लैश आ रहा है ना रिव्यूज और सीपीआर का, वो प्रॉब्लम है, वो क्या उसका अहमद भाई, जवाब। जी जी अहमद भाई, जी अहमद भाई। अहमद भाई, ये सीपीआर आता कहाँ से? ये क्या है ये? जो टॉप 10 की दुकानें हैं, ये क्या सीपीआर से कम सेल कर रही होती हैं? नहीं 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 नहीं, देखें सीपीआर, वो जो टॉप 10 के अंदर बैठे हैं ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यूज बैठे हैं। वो दो चीजों की बेस के ऊपर टॉप 10 में बैठे हैं, एक बैठे हैं टॉप 10 में रिव्यूज की बेस के ऊपर, और एक बैठे हैं अपनी लिस्टिंग के ऊपर, मतलब डिफरेंट सारे फैक्टर्स को मिलाकर बैठे हैं। अब ये सीपीआर कहाँ से निकलता है? सीपीआर आपको दिया है मैग्नेट ने कैलकुलेट करके दिया ऑन द बेसिस ऑफ आपके मेन कीवर्ड के ऊपर। आपका मेन कीवर्ड की जो सेल्स है ना, वो इतनी होनी चाहिए, तब ये आपकी पोजीशन इंप्रूव होती जाएगी। आप हमाद भाई ने जो सवाल किया है ना, ये जवाब के बहुत करीब करीब है, ये जवाब के ऊपर घूम रहे हैं, वो जवाब नीचे है। ये जो अभी इन्होंने सवाल किया है ना कि यार ये सीपीआर आता कहाँ से है, ये आप सर सोचिए ये कहाँ से आता है। ये सीपीआर जो है ना, वही कीवर्ड से जो हाँ हाँ, मेन मिलता है ना। कीवर्ड से आया है, मैग्नेट ने जी दिया सर। और मेन कीवर्ड से आया है। अब इसके जी पीछे सर। क्या रिवर्स इंजीनियरिंग करें। सर इसने कैलकुलेशन किया है ना, जो हमारा टॉप 10 है उसका डेली बेसिस पे कितना सेल होता है, तो उसी बेस पर इसने सीपीआर बनाया उसकी नहीं वजह नहीं से। नहीं नहीं, ये टॉप टेन की सेल्स के ऊपर नहीं निकलता, ये इस मेन कीवर्ड की एनालिसिस। मेन कीवर्ड के। हाँ, टॉप 10 के अंदर तो और भी कीवर्ड्स है ना, ये तो एक मेन कीवर्ड का सीपीआर है। हो सकता है जो टॉप 10 पे बैठा उसके 4 मेन कीवर्ड उसके अंदर हो, तो बाकियों का सीपीआर किधर गया? तो ये वो एक मेन कीवर्ड का एनालिसिस है। आप लोग जवाब के थोड़े करीब करीब हैं, उसको सोचिएगा कि ये मेन कीवर्ड आता कहाँ से, और अगर ये मेन कीवर्ड आ रहा है तो बाकी कीवर्ड्स का क्या कमाल हुआ। ये मैं हिंट आपको दे रहा हूँ, ये सोचिएगा इसके ऊपर। सर ये जो सीपीआर आप कह रहे हैं कि ये हम 8 दिनों में इतना करेंगे तो हमें इतना, हम नीचे आ जाएंगे, हमारी अगर 50 पे या 40 पे आ जाएगी, ऊपर चले ये जाए। सीपीआर मेन कार्ड और मेन वर्ड से जो परचेज होगी उससे आएगा, या अगर कोई दूसरा कीवर्ड है उससे भी आ जाएगा? आपने मैग्नेट पे क्या डाला था? मेन। तो बस फिर वो मेन का ही है। मैग्नेट पर तो दूसरे ने आना ही है, वो दूसरे पर कैसे आएगा? दूसरा अगर आएगा तो वो जेएस पर सर्च ही नहीं करेंगे, उसका तो डाटा ही इम्प्योर है, तो पहले डाटा जब प्योर करेंगे तो वो मेन कीवर्ड का ही आएगा ना, तो वही फिर मेन कीवर्ड मैग्नेट पर आएगा, तो दूसरा कीवर्ड तो आ ही नहीं सकता मैग्नेट पर, मेन कीवर्ड ही आएगा। मैग्नेट पे नहीं सर, अगर कोई
हमारी परचेज कर रहा है हमारी प्रोडक्ट को, वो मेन कीवर्ड की बजाय दूसरा कोई वर्ड लगा रहा है, उससे परचेज कर रहा है, तो ये सीपीआर में फर्क पड़ेगा इससे? बहुत करीब है जवाब के, 5 मिनट और सोचें। आप जवाब के बहुत करीब हैं। ये गेम कीवर्ड्स की है, मैंने आपको शुरू में बताया था ना, ये गेम कीवर्ड्स की है। और जो कीवर्ड को अंडरस्टैंड कर जाता है ना, वो चीज बेचना सीखता है। बात याद रखना, जो कीवर्ड के साथ खेलना सीखता है ना, सेल वही जनरेट करता है ई कॉमर्स पे, नॉट ओनली ऑन अमेजोन, हर जगह के ऊपर। बहुत करीब है वैस, बल्कि आज इस क्यूरी को सॉल्व करते हैं यार, अभी टाइम है, 15-20 मिनट हैं, आज इसका जवाब देते हैं। और सब लोग अपने दिमाग पे जोर डालें, अवैस बहुत करीब है इस चीज के कि इन्होंने सवाल, इन्होंने बोला है कि अहमद भाई अगर मेन कीवर्ड का सीपीआर ये है और क्लाइंट आकर अदर कीवर्ड्स को सर्च करता है और से परचेस कर लेता है आपकी प्रोडक्ट, तो क्या सीपीआर पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इनका सवाल है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा इसके में, इस सीपीआर पे फर्क नहीं पड़ेगा, और ये जवाब के बिल्कुल करीब है। और किसी की कोई क्वेरी? अहमद भाई, अहमद भाई तो फिर हम जो हमारी लिस्टिंग होगी उसमें हम इस तरह के कीवर्ड यूज करेंगे कि अगर 2-3 कीवर्ड सर्च कर भी रहे हैं तो हमारा मेन कीवर्ड खुले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो कीवर्ड देखें, अगर किसी ने स्ट्रेस बॉल लिखा है तो बॉल ही आएगा, बॉल लिखा है तो बॉल, वो दो डिफरेंट कीवर्ड्स हो गए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसे कीवर्ड यूज करें कि वो बंदा आके सर्च करे और आपका मेन कीवर्ड पे फर्क पड़ रहा हो या मेन कीवर्ड ही निकल कर आ रहा हो। ऐसा नहीं है। वो क्लाइंट आकर अगर आपका मेन कीवर्ड ही सर्च बार में लिखेगा तो ही वो एक्टिवेट होगा मेन कीवर्ड, वरना नहीं होगा। तभी उसका सर्च वॉल्यूम +1 होगा, और अगर उसी के थ्रू सेल्स होती हैं तो ही आपका सीपीआर +1 होगा। अगर उसने किसी और कीवर्ड के थ्रू आपकी प्रोडक्ट को परचेस कर लिया है तो आपका सीपीआर +1 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो कीवर्ड ही कोई और था। बहुत करीब हैं आप लोग, बहुत करीब हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग पहले लोग हैं जिन्होंने इतना करीब जवाब दिया, वरना लोगों को तो सवाल भी सब। सर हम अपनी लिस्टिंग में मेन कीवर्ड जो है वो ज्यादा यूज 4-5 ज्यादा यूज करते हैं, कीवर्ड, अच्छा ये बड़ा उससे अच्छा इफेक्ट आता सवाल, होगा। बड़ा अच्छा जवाब सवाल कर लिया इन्होंने। मेरी एक बात याद रखना यार, कोई भी कीवर्ड आप एक दफा लिखें या 10 दफा लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में मैं आपको सिखाता ये बात कि भाई अगर आपने के 10 कीवर्ड्स अच्छे हैं ना, तो आप कोशिश करें जो आप यूज करें वो एक कीवर्ड एक ही दफा यूज करें, क्योंकि लिस्टिंग की ना एक लिमिटेड वर्ड्स में आप लिस्टिंग लिख सकते हो। मतलब समझ लें 200 वर्ड्स आप लिख सकते हो, उसके अंदर एक ही वर्ड आपने 20 दफा लिख लिया तो आपने बाकी 19 जगह जाया कर दी। वो एक ही जगह भी आप लिखते ना तो आपके वही काम करना था उसमें। ठीक है, क्योंकि वो मैचिंग करके बेसिकली निकाल रहा होता है ना। जिस बंदे ने सर्च बार में आके लिखा आइस ट्रे, तो जिसने अपनी लिस्टिंग में आइस ट्रे यूज किया उसे अमेजोन निकाल कर ले आएगा उस ऐड को। वो कीवर्ड मैचिंग कर रहा है। अब जिसने 5 दफा यूज किया वो भी ऐड आएगा, जिसने 10 दफा यूज किया वो भी, जिसने एक दफा यूज किया वो भी। और इससे रैंकिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आप 10 बार, अगर ऐसा हो तो मैं तो की सारी जगह मेन कीवर्ड ही लिख दूं, बुलेट पॉइंट्स में सारी जगह ये लिखा हुआ आइस ट्रे आइस ट्रे आइस ट्रे, और कुछ मैं लिखूं ही ना। मैं कहूँ मुझे मेन कीवर्ड का सीपीआर अचीव करवाना है, ये बस यही लिखते रहो खाली। कम से कम सर, मैंने भी सर्च किया तो मेरा ऐड तो टॉप पर आ जाना चाहिए, मैंने सबसे ज्यादा यूज किया। जी वैस भाई। सर लेकिन ये एक प्रोडक्ट के मेन कीवर्ड एक तो नहीं होता, 3-4 होते हैं, ज्यादा होते हैं, अगर हम वही बीच में डाल दें तो? वो तो डालने पड़ेंगे ना, लेकिन उनके सीपीआर अलग होंगे ना। एक मेन कीवर्ड है उसका सीपीआर 75 है, दूसरे का 60 है, तीसरे का, तो वो मेन, अगर फर्ज कर लें फर्जन फर्जन आपके 2 मेन कीवर्ड हैं, एक था आइस क्यूब एक था आइस ट्रे, आपने दोनों यूज कर दिए। आइस क्यूब का था सीपीआर 70 और आइस ट्रे का था 60। तो अगर किसी बंदे ने आइस क्यूब आके सर्च किया तो उसका सीपीआर +1 हो गया, लेकिन अगर किसी ने आइस ट्रे आके यूज किया तो अब आइस ट्रे वाले का +1 हुआ। ये नहीं हुआ कि दूसरे वाले का +1 हो जाए, और ये भी नहीं हो सकता दोनों मर्ज होके +2 हो जाए, ऐसा नहीं होता। हर किसी के कीवर्ड का सीपीआर लादा लादा है। अगर आपने किसी एक का भी अचीव ना किया तो आपकी 8 दिन जाया होगी। आपने किसी एक मेन कीवर्ड का अचीव करवाना है 8 दिन के अंदर। ठीक है, और किसी ने कोई तुक्का मारना हो, कोई क्लियर करना हो, फिर मैं जवाब देता हूँ इसका, क्योंकि आप लोग बहुत करीब हैं। अगले हफ्ते हम गूगल ट्रेंड करेंगे और वायरल लॉन्च को देखेंगे।
चलें मैं इसका जवाब दे देता हूँ। जी शहजाद भाई कुछ कहना है तो कह लें। आपका माइक ऑन था। चले मैं इसका जवाब देता हूँ, गौर से सुनिएगा वैस भाई और सब लोग। इब्तिशाम भाई कोई ऐड करना है कोई चीज तो आप कर लीजिएगा, कर लें अगर आपने कुछ बोलना है तो, बिकॉज आपने रैंकिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर बहुत सर्च किया हुआ है इसलिए। अहमद भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिनके रिव्यूज अच्छे हैं लेकिन जिसकी सीपीआर की वजह से सेल इंप्रूव हो रही है तो उसकी प्राइस उससे बेहतर हो, जो पुराने कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी काम कर रहे हो, इसकी वजह से जो है। नहीं, अमेजोन को प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसको कोई गर्ज नहीं है। वो प्राइस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद कस्टमर, वो कस्टमर की अट्रैक्शन के लिए है, उससे अमेजोन का कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, अमेजोन का कोई ताल्लुक नहीं है। जब हम अमेजोन एफपीए कैलकुलेटर पर पहुंचेंगे ना तो आप देखेंगे कि वो अमेजोन जो है ना अपनी फीसेस पूरी पूरी लेता है। अब चाहे आपने 10 रुपए की बेचो चाहे 20 रुपए की बेचो, अमेजोन ने अगर 4 रुपए काटने हैं तो वो 4 रुपए ही काटेगा। ठीक है, तो वो आप देखेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, अवैस बड़े करीब करीब थे। पहले मैं अवैस का जवाब सवाल रिपीट कर देता हूँ। अवैस ये कह रहे थे कि अहमद भाई अगर एक लिस्टिंग है उसके अंदर से फर्ज कर लें 5 कीवर्ड यूज हुए हैं, उसमें से एक कीवर्ड का सीपीआर 70 है, दूसरे का 60 है, फिर 40 है, फिर 30 है। अब एक क्लाइंट आया, एक कस्टमर आया, उसने यहाँ आके लिखा आइस क्यूब, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है, आइस क्यूब एंटर किया तो इसका मतलब है इसका सर्च वॉल्यूम जो आइस क्यूब का सर्च वॉल्यूम है, नॉट सीपीआर, वो +1 हो गया। यही है ना, सर्च वॉल्यूम यही होता है कि कस्टमर ने कितनी दफा लास्ट 30 डेज में सर्च किया अमेज़न पे। आप किसी बंदे ने आके यहाँ लिखा आइस ट्रे, दो भाई यार, इंटरनेट बहुत डाउन चल रहा है आज। आवाज आ रही है मेरी क्लियर आप लोगों को? आवाज क्लियर आ रही है यार? यस जी सर, आ रही है आपकी बात, आ रही है। अच्छा, चलें लोड होता है तो वो करते हैं। अच्छा, अब आइस अगर मैंने लिख दिया भाई यहाँ पर आकर आइस ट्रे, तो क्या होगा? आइस ट्रे का सर्च वॉल्यूम हो जाएगा ऊपर। अभी पहले आइस क्यूब का हुआ था, अब आइस ट्रे का हो जाएगा। ऐसे ही है, ठीक है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आइस क्यूब और आइस ट्रे दोनों का सर्च वॉल्यूम प्लस होके +2 हो जाए, ऐसा तो नहीं पॉसिबल ना। सिमिलरली हम सीपीआर की जब बात करते हैं तो हम सीपीआर के मुताल्लिक ये कहते हैं कि एक प्रोडक्ट है उसके अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स यूज हुए हैं, ठीक है। अब डिफरेंट जो कीवर्ड यूज हुए हैं उसमें से हमने एक मेन कीवर्ड का सीपीआर फाइंड किया हुआ 70 है। एक मेन कीवर्ड का सीपीआर 70 है। अगर कोई कस्टमर आए और यहाँ आकर मेरा मेन कीवर्ड लिखे, फर्ज कर लें वो आइस क्यूब था, उसको आकर लिखे, लिखने के बाद मेरे ऐड पर जाए और प्रोडक्ट को बाय कर ले, तो मेरा सीपीआर +1 हो गया। अगला कस्टमर आया, उसने यहाँ आकर आइस क्यूब लिखा, मेरे ऐड पर गया, प्रोडक्ट को बाय कर लिया, सीपीआर +2 हो गया। ऐसे ही है। तीसरा कस्टमर आया, उसने आइस क्यूब लिखा, बाय के ऊपर क्लिक किया और प्रोडक्ट को बाय कर लिया, सीपीआर 3 हो गया। अब चौथा कस्टमर आया, उसने यहाँ पर लिखने के बजाय आइस क्यूब लिखने के बजाय उसने लिख दिया यहाँ पर आइस ट्रे और इंटर किया। इंटर करने के बाद नीचे मेरा ऐड खुला, बिकॉज बेशक 50वें नंबर पर खुला, 40वें पर खुला, पर खुला क्योंकि डिफरेंट मेन कीवर्ड्स मैंने यूज किए हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई कस्टमर आकर सिर्फ आइस क्यूब ही लिखेगा तो मैं आऊंगा, इसीलिए हमने लिस्टिंग में डिफरेंट कीवर्ड्स यूज किए हैं। सो किसी ने आइस ट्रे लिखा, मेरे ऐड पर गया, बाय नाउ पे क्लिक किया। इस वक्त की पोजीशन को गौर से सुनिएगा, ये वाली पोजीशन क्या है? आइस क्यूब का सीपीआर +3 है और आइस ट्रे का सीपीआर +1 है। ऐसे ही है ना, ये दोनों डिफरेंट मेन कीवर्ड्स हैं और इनके जो उनसे सीपीआर हैं वो डिफरेंट चल रहे हैं। इसी तरह एक और बंदा आया, उसने अगेन आइस ट्रे लिखा, मेरे ऐड पर गया, बाय कर लिया। इस टाइम आइस क्यूब +3 पर है और आइस ट्रे +2 के ऊपर मौजूद है।
ऐसे ही है ना, ये बैक एंड मैकेनिज्म है अमेजोन का, ये बैक एंड मैकेनिज्म है, कहीं आपको लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। तो इस टाइम पे +2 हो चुका है आइस ट्रे और +3 हो चुका है आइस क्यूब, ऐसे ही है। अब फर्जन आइस क्यूब का CPR था 70 और आइस ट्रे का भी था 70, फर्ज कर लें 8 दिन गुजर गए, आइस क्यूब +50 पर था और आइस ट्रे भी +50 पर था। इसका मतलब है दोनों ने अपने टारगेट्स को अचीव नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता कि +50 और +50 हो जाए, ये नहीं हो सकता। तो क्या हुआ कि दोनों ने अपने टारगेट को अचीव नहीं किया, लिहाजा अगर कोई 40वें पर था तो वो शायद 38 37 पर तो आ सकता है, बिकॉज उसकी सेल्स वेलोसिटी तो बढ़ी है ना उस प्रोडक्ट की, उस दुकान की सेल्स वेलोसिटी तो बढ़ी है, इसलिए अमेज़न उसकी पोजीशन को कुछ बेहतर कर देगा, लेकिन वो इतना बेहतर नहीं करेगा जितना वो CPR की अचीवमेंट पर बेहतर करता। समझ आ गई आपको? अब गौर से सुनिएगा, एक दुकान है, उसने अपना CPR अचीव कर लिया, फर्ज कर लें आइस क्यूब अचीव हो गया 70, तो उसकी रैंकिंग बढ़ गई। अब उसने फिर अचीव कर लिया, रैंकिंग बढ़ गई, फिर अचीव कर लिया, रैंकिंग बढ़ गई। एक दिन ये आया, आज से 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद, एक दिन ऐसा आया कि उसने रैंकिंग इतनी CPR के थ्रू अपने जो आइस क्यूब का जो उसका CPR था बार बार अचीव करता रहा, इतनी हद तक उसने अचीव कर लिया कि वो टॉप 10 के अंदर आ गया। और उसने क्लेम कर दिया कि भाई मैंने मेरी पोजीशन थी 13 नंबर पर और मैंने अपना CPR लास्ट 8 डेज का अचीव कर लिया। अब लिहाजा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मेरी पोजीशन अब 9th होनी चाहिए, 9वीं पोजीशन पर मुझे आना चाहिए। क्लैश यहाँ पर आ रहा है कि जो 9वीं पोजीशन वाला बंदा है वो ये कह रहा है कि मेरे रिव्यूज ज्यादा हैं, मैं क्यों CPR वाले को जगह दूं। गौर से सुनिएगा, मेरे रिव्यूज ज्यादा हैं, मैं क्यों CPR वाले को जगह दूं। मैं CPR वाले को जगह बिल्कुल नहीं दूंगा, ये मेरी पोजीशन है, मैंने अर्न किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यूज, मैं यहाँ से पोजीशन को नहीं छोड़ूंगा। वो अमेज़न को ये कहता है। अब सुनिएगा, देयर इज आप, मैं कहानी की शक्ल में बता रहा हूँ, कहानी की शक्ल में, ताकि आपको याद रहे। देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन 9वें नंबर वाले दुकानदार के दरमियान और अमेज़न के दरमियान। इनके दरमियान की डिस्कशन सुनिएगा, वो क्या कहते हैं। वो ये मैकेनिज्म है, कहते वो नहीं है, ये मैकेनिज्म है, मैं आपको कहने के लिहाज से कह रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि इस बंदे ने CPR अचीव किया है सिर्फ एक मेन कीवर्ड के ऊपर, इसने अपनी रैंकिंग को इंप्रूव किया है सिर्फ एक मेन कीवर्ड के ऊपर। सो जब जब उसका मेन कीवर्ड कोई कस्टमर आकर यहां सर्च करेगा तो उसकी दुकान 9वें नंबर पर शो होगी और तुम 11वें नंबर पर शो होगे, पोजीशन स्विच हो जाएगी, या 10वें पर शो होगे या 11वें पर, जो भी उसकी पोजीशन थी। लेकिन एक लिस्टिंग के अंदर कम से कम 200 कीवर्ड यूज किए गए हैं। अगर उन 200 कीवर्ड्स में से एक मेन कीवर्ड निकाल दें तो पीछे 199 कीवर्ड यूज हुए हैं। 199 कीवर्ड्स के अंदर से कोई भी कीवर्ड कोई और कस्टमर ने आके यहां लिखा तो बेटा उसकी दुकान शो होगी 35वें नंबर पर और तुम्हारी दुकान शो होगी 9वें नंबर पर, बिकॉज उसने जो अचीवमेंट हासिल की है वो सिर्फ और सिर्फ एक मेन कीवर्ड के ऊपर है। जबकि तुमने जो अचीवमेंट हासिल की है, जो रैंकिंग थ्रू रिव्यूज थे, वो सारे कीवर्ड्स के ऊपर की अचीवमेंट है। अब आपको समझ लगी? रैंकिंग थ्रू रिव्यूज से जब आप रैंक करते हो तो वह परमानेंट रैंकिंग होती है, उसमें आप 10वें से 15वें नंबर पर जा सकते हो, 14वें पर जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता आप 40वें पर चले जाओ, ये पॉसिबल नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप रैंकिंग थ्रू CPR कर रहे हो तो वो एक ही मेन कीवर्ड आपका रैंक हो रहा है, क्योंकि उस एक ही मेन कीवर्ड का CPR अचीव हुआ है, बाकियों का तो हुआ ही नहीं है। समझ आई अब आपको ये बात? ये कहानी आपको समझ लगी? सो रैंकिंग थ्रू CPR सिर्फ एक मेन कीवर्ड पे होती है, जबकि रैंकिंग थ्रू रिव्यूज की बेसिस पे जब आप कोई टारगेट अचीव करते हो तो वो परमानेंट होता है। इसका आप यहां से अंदाजा लगा लें, आप दराज पर चले जाएं या आप Amazon पर चले जाएं, आप जाकर देखिएगा जो पहला पेज है ना, उसके अंदर से हो सकता है जो टॉप के 10 है ना, उसमें से कोई ऐसा भी बैठा हो जिसके 50 रिव्यूज हो, कोई ऐसा भी बैठा हो जिसके 100 रिव्यूज हो, लेकिन जिसके 4000 रिव्यूज है ना, वो होगा पहले पेज पे ही, 15वें नंबर पर हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के 2500 रिव्यूज हैं वो चौथे पेज पर बैठा हो, ये नहीं हो सकता। इसका सिर्फ 1% चांस है, और 1% चांस भी ये है कि उसके 2500 रिव्यूज थे, उसको इकट्ठे 8-10 रिव्यूज नेगेटिव पड़े,
या उसके रिटर्न्स आए, या उसकी जो प्रोडक्ट उसने भेजी है उसमें कोई मसला आ गया है, कोई जल गई है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो उसकी रैंकिंग पीछे होती है, वरना वो भी 15 के अंदर रहेगा। समझ आइए आपको ये बात? कंफ्यूजन क्लियर हुई आप लोगों की? कोई क्यूरी है तो कर लें अगर ये समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट। आ गया कॉन्सेप्ट ये समझ सबको? सो ये डिफरेंस है रैंकिंग थ्रू सीपीआर और रैंकिंग थ्रू रिव्यूज की स्ट्रेटेजी के अंदर। सो इट मींस कि रैंकिंग थ्रू सीपीआर इज द शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी, जब हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम कोशिश करते हैं अपनी विजिबिलिटीज को बढ़ाने की, चाहे बेशक एक ही मेन कीवर्ड पे बढ़े, पर बढ़े तो सही ना। बेशक एक ही कीवर्ड पे लोगों को नजर आए, पर नजर तो आए ना। अब मैं रिव्यूज इकट्ठे कहाँ से लेकर आऊँ 800, मैं कहाँ से रिव्यूज 1000 लेकर आऊँ, मैं कहाँ से रिव्यूज 500 लेकर आऊँ? इट नीड्स टाइम। तो वो उस टाइम के अंदर ये तो नहीं हो सकता कि मैं सेल्स जीरो कर दूं। तो सेल्स को अचीव करने के लिए मैं सीपीआर की एक स्ट्रेटेजी है उसको भी अप्लाई करता हूँ। आगे डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं, पीपीसी है उसको भी देखेंगे, प्रॉक्सी मार्केटिंग को भी देखेंगे, गिव अवेज को भी देखेंगे। किसी की कोई क्यूरी है तो कर लें। कोई क्यूरी नहीं है? चलें ठीक है, चलते हैं अगले हफ्ते जो उनसे हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और डोंट वरी अबाउट इट कि कोई वीडियो यूट्यूब के ऊपर आती है या सच एज, क्योंकि मेंटोरशिप के बगैर जो है ना किसी चीज़ को समझना, अंडरस्टैंड करना तकरीबन नामुमकिन है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते हम इंशाल्लाह, और कोशिश कीजिएगा ब्लैक बॉक्स और मैग्नेट और सैरी प्रो की प्रैक्टिस लाजमी करें। अगले हफ्ते हमने गूगल ट्रेंड, हमारा जो जुम्मे का सेशन है उसमें गूगल ट्रेंड और वायरल लॉन्च को देखेंगे। गूगल ट्रेंड उसमें से इम्पॉर्टेंट है, वायरल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और वायरल जो है वो मैं तो स्टैट्स में लेता भी नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को सिखाना फ़र्ज़ है मेरा कि आप लोगों को पता हो। उसके बाद आ गया हम सैटरडे संडे को सोर्सिंग सीखेंगे। तो हमारी जो हंटिंग का पार्ट है वो तकरीबन स्टैट्स का पार्ट क्लियर हो जाएगा अगले हफ्ते। और इसीलिए कह रहा हूँ कि अब जिसने प्रैक्टिस नहीं की खुद सोचें कि इस स्टेज तक हम कितना आगे आ चुके हैं। तो जो बंदा अब भी जान के प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मजबूरी एक अलग चीज़ है, अगर जान के प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो वो आज खुद सोचे कि वो कितना पीछे रह गया और अगले 4 दिनों में उसको कितनी चीज़ें कवर अप करनी पड़ेंगी। और फिर इस 4 नहीं करेगा तो अगले 4 तो फिर हम उससे आगे चले जाएंगे। ठीक है। और एक और बात है कि मुझसे अक्सर लोग ये कहते हैं कि अहमद भाई कोई एक फील्ड अमेज़ॉन की बताएं कि जिसमें मैं परफेक्ट बन जाऊं। मैं सब में परफेक्ट नहीं हो सकता। बात बिल्कुल ठीक है, हर बंदा अपनी हिसाब से परफेक्ट है। मेरी जो टीम है उसके अंदर डिविजन्स हैं, एक बंदा इस कैटेगरी में परफेक्ट है, किस हर बंदा अपना स्पेशलिस्ट काम करता है। लेकिन अगर आप मेरे पीपीसी कंपेन वाले के पास जाएं और उससे कहें कि यार मुझे हंटिंग के बारे में बताओ, तो ये तो नहीं हो सकता कि उसको पता ही ना हो। तो इसका मतलब है किसी ज़माने में उसने हंटिंग की प्रैक्टिस की हुई है। ज़ुबानी कलामी तो किसी को नहीं आता ना। अब आप सोर्सिंग वाले के पास जाए ना तो वो हंटिंग नहीं करता। मेरे पास ऐसे लड़के हैं वो हंटिंग के अलावा कुछ करते ही नहीं है, उनको जो मर्जी दे दो उनका दिमाग ही नहीं चलता, उनका दिमाग ही सिर्फ इसी काम में चलता है। तो उनसे जाकर कहोगे यार कि पीपीसी कंपेन क्या होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो बता ही ना सके, वो आपको सारा मैकेनिज्म बता देंगे। इसका मतलब है उन्होंने कभी पीपीसी की या तो प्रैक्टिस की है या वो जानते हैं, उन्होंने अच्छे सेशंस लिए हैं, अंडरस्टैंड किया। तो ये करना ज़रूरी होता है। उसके बाद जाके आप अपनी स्पेशलिटी देखेंगे कि भाई मैं किस में परफेक्ट हूँ, मुझे किस में इंटरेस्ट है। मतलब अगर आप मुझसे पूछें तो मैं सोर्सिंग खुद करता हूँ। उसके अलावा जो है ना लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो होती है उसको मैं खुद देखता हूँ। और इसके अलावा पूरी टीम मैनेज करनी होती है, तो वो ये 3 टीम मैनेज करना मजबूरी है। शौक की बात करें तो सोर्सिंग और लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो मुझे परफेक्ट लगता है अपने लिए। चलें ठीक है, चलते हैं। ठीक है, अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। आज मेरा हाल। सर जी जी। सर अगले वीक के लिए कोई काम वगैरह है या सिर्फ प्रैक्टिस करनी है? प्रैक्टिस यार, प्रैक्टिस ही असल काम है।
यही काम है, प्रैक्टिस करके मुझे स्टैट्स दिखाएं, अपने साथ लॉयल होना यार। मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि काम उस तरह नहीं होगा कि असाइनमेंट है लाजमी करनी है। मेरा काम है आप लोगों को करवाना, बताना, आप लोगों का काम है अब उसको करना। स्टैट्स निकालें, सेरिब्रो के ऊपर वर्क करें, मैग्नेट के ऊपर वर्क करें, बेताशा वर्क करें। अगले हफ्ते जब आप जुम्मे को बैठे ना, तो आपका अपना ज़मीर इस चीज़ पे सेटिस्फाई होना चाहिए, अहमद भाई यार अब आप मुझे कहें ना जेएस तो मैं आपको 5 सेकंड में स्कैन करके दे सकता हूँ। ये मैग्नेट सेरिब्रो मुझे चुटकियों में आते हैं, मुझे ये स्टेप्स चुटकियों में पता है, कौन सा क्लिक कहाँ करना है, पहले कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है, सब मुझे आता है। ठीक है, या आप अपने ज़मीर के साथ वो हो जाए। ठीक है, हेलो, जी जी इब्तिशाम। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ तो शुरू में आपने एक प्रोडक्ट के बारे में बताया था जो आपने लॉन्च किया था, वो स्ट्रेस बॉल। जी जी तो आपने कहा था मतलब 5 बंदों ने लॉन्च किया था, जी जी। तो उसका क्या मतलब 5 बंदों ने मिलकर लॉन्च किया था या फिर नहीं नहीं, 5 बार लॉन्च किया था अलग अलग? अलग अलग लॉन्च किया था। असल में उस टाइम उसके स्टैट्स इतने अच्छे थे, अब भी अच्छे हैं, लेकिन अब उनके वही असल में मैंने ये सवाल इसलिए पूछा आपसे क्योंकि एक्चुअली मैंने भी मतलब दूसरे जगह से सुना ये है कि स्टेट्स अगर बहुत अच्छे हों अगर वो चीज़ सीजनल ना हो। हाँ हाँ सीजनल है तो आप मे बी मैक्सिमम लोगों को बेच सकते हैं, लेकिन स्टेट्स अगर अच्छे हैं तो आप दो मतलब एक से ज्यादा ही बेच सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है अभी इस टाइम में प्रोडक्ट हंटिंग प्रोडक्ट ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ उसके हाँ बाद भी अगर ये मिलता है तो अगर उसके स्टेट्स अच्छे हैं तो आप एक से ज्यादा भी लोगों को सेल कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने उनको स्ट्रेस बॉल नहीं बोला था। मैं उसकी वजह बताता हूँ, मतलब उन्होंने खुद हंट किया था। क्योंकि मेरा मतलब यह है कि मैं क्लाइंट से पैसे लेता हूँ, मतलब मैंने $200 लिया, मैंने प्रोडक्ट दी। अब मैं ज्यादती नहीं कर सकता उस क्लाइंट के साथ कि मैं अपनी वही प्रोडक्ट किसी को दे दूँ। लेकिन ये पॉसिबल होता है कि अगर वो क्लाइंट ही मुझे ये कह देना मैंने ये प्रोडक्ट करनी है लॉन्च, तो मैं कर देता हूँ। उन्होंने खुद हंट की थी उन लोगों ने, मैंने तो एक दफा ही हंट किया जिंदगी में स्ट्रेस बॉल ना, बाकी उन्होंने खुद किया था। मतलब 5 हमारे दोस्त थे। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे 2 दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है आपस में। इब्तिशाम भाई मजाक की बात है, उन्होंने कोई अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आइसक्रीम की कोई एक चीज है, कोई इक्विपमेंट है आइसक्रीम के लिए वो यूज होता है। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, आपको पता है उन दोनों ने वो सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। उन दोनों को नहीं पता था एक दूसरे का। ठीक है, वो अभी भी मुझे मिलते हैं तो हंसी आती है, और माशाल्लाह दोनों के काम चल रहे हैं और अच्छा निजाम चला रहे हैं वो। इसी तरह अभी एक प्रोडक्ट है, मैं यूए में भी वही लॉन्च करवा रहा हूँ, मैं यूएसए में भी वही लॉन्च करवा रहा हूँ, और मेरा नहीं सॉरी यूके में भी वही लॉन्च करा रहा हूँ, यूए में भी। और अभी यूएसए में जो एक क्लाइंट है मेरे पास, उनको मैंने रेकमेंड किया है, लेकिन उनको पसंद नहीं आई। वो कहते हैं नहीं ये प्लास्टिक की है, मुझे कोई स्टील टाइप बॉडी की प्रोडक्ट चाहिए। उनका अपना थोड़ा सा तहफुज है, नहीं तो वो उनको पसंद नहीं आई। वरना जो है ना बाकी दोनों कंट्रीज में मैंने ही प्रोडक्ट दिया और दोनों क्लाइंट्स को बता कर दिए। ऐसा नहीं किया दोनों से मैंने पैसे लिए प्रोडक्ट हंटिंग के, लेकिन मैंने दोनों को बताया है कि मैंने ये सेम प्रोडक्ट यूके में भी लॉन्च करवा रहा हूँ। बल्कि मैं आप लोग अलग अलग मार्केट है तो उतनी दिक्कत हाँ नहीं होनी हाँ, चाहिए। बल्कि मैं आप लोगों को एक सेकंड ग्रुप के ऊपर वीडियो सेंड करता हूँ। हमारा ये इसकी इन्वेंट्री तैयार हो गई है, और मुझे वीडियो भी लड़के ने भेज दिया, लेकिन 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक छुट्टियां होती हैं चाइना में, तो फ्लाइट वाले ने अभी पिक नहीं की। मैं आप लोगों को वीडियो भेजता हूँ, ये ठीक है सर, वीडियो भेज दीजिए। एक मिनट बाकी है, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, आपने प्रोडक्ट शो नहीं हो रही इसलिए। इंडिया में लॉन्च किया है कभी आपने कोई प्रोडक्ट? किस जगह पे? इंडिया में इंडिया में मेरे नहीं, कोई इंडियन क्लाइंट हो जो बोल रहा है कि इंडिया में मुझे मेरे आप जनरली 4 बहुत हैं, लेकिन लॉन्च नहीं किया अभी तक। इंडिया के लोगों का यूके में लॉन्च किया, इंडिया में नहीं। अच्छा जनरली कुछ क्या कुछ आइडिया है आपको वहाँ